तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को हम आगे बढ़ाते हैं। जनरल इक्वेशन आपने देख लिया, रिपीट कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन नंबर 1, जनरल इक्वेशन ये तो बन गया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट है। दूसरा, अगर ओरिजिन से पास होगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लिया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका y इंटरसेप्ट होता था। और अब आपको बहुत आइडियाज आ गया है। इतना चीज़ देखने के बाद में, इतने लेक्चर्स अटेंड करने के बाद में, अब इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको कैसे स्टडी करना है और उसके जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है वो आपको अब क्लियर हो चुका है। तो आगे के जो टॉपिक्स है वो ऑटोमेटिकली आपके आसान होते जाएंगे और आसानी से आप नेक्स्ट इक्वेशंस को निकालेंगे। तो मैं अब इस वीडियो लेक्चर में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग दी स्लोप, इसको चेकआउट करते हैं। तो लिखिए, टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद द स्लोप m। क्या टॉपिक का नाम है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है एंड हैविंग स्लोप m, और उसका स्लोप भी गिवन है, करेक्ट है। ठीक है साहब, इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही, अभी एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये बात हो रही है, और उसका स्लोप भी दिया हुआ है। चलिए इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। तो कैसा दिया है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जैसा मैंने बोला कि आपका सारा बेसिक क्लियर हो गया है तो कोई इशू नहीं है। ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस। इक्वेशन निकालना है उस लाइन का जिसका कि स्लोप दिया हुआ है, जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है। अच्छा, स्लोप दिया हुआ है, बात क्लियर होगी कि स्लोप दिया हुआ है, इसका मतलब tan थीटा आप जानते हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दैट इज द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन, तभी तो स्लोप गिवन है, करेक्ट। तो चलिए ये लाइन ले लेते हैं, इसका मतलब ये एंगल थीटा जो कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो दिया है, क्योंकि स्लोप दिया हुआ है m, दैट इज tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इज गिवन। Theta can be acute or positive, that is not the issue, and can be positive or negative, that is not the issue. Only we have to derive the equation of equation with the given slope and passing through the points x1 and y1. Okay. Now to find out the equation of any curve, you know that we need an arbitrary points. एक general points की हमको जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो एक general points हमने ले लिया से क्यू, जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है। x, y में हम इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड ये थीटा, एक काम करते स्टूडेंट्स, यहाँ से थीटा अगर x, y है तो ये वाला पॉइंट का जो मतलब x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उसका ये x हो जाएगा, सेम यहाँ से ये y हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम मैंने m दे दिया, तो ये जो थीटा है वो यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है। ये पॉइंट की हुआ, माइंड इट, दिस इज थीटा। तो यहाँ से अब मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस कैसे? ये y कोऑर्डिनेट y1 है, ये y कोऑर्डिनेट y है, तो ये डिस्टेंस y माइनस y1 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपको अभी मालूम चल जाएगा। ये डिस्टेंस देखिए, आपका ये x1 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सिंपली x माइनस x1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये डिस्टेंस x माइनस x1, ये डिस्टेंस y माइनस y1 हो गया आपका tan थीटा, स्लोप है। सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट लगा दीजिए। tan थीटा मतलब m, अपोजिट में क्या है? अपोजिट में y माइनस y1 है और नीचे में x माइनस x1 है, तो इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, काम खत्म, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 having the slope m, and this x and y are the coordinates of general point that is lying on the line, और arbitrary points के coordinates है। so now अब एक और इक्वेशन देख लिया कि एक पॉइंट जिसके की कोऑर्डिनेट मालूम हो और लाइन का अगर स्लोप मालूम हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, विच इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, करेक्ट है। आई होप दैट इसमें कोई भी इशू नहीं है, सिंपली। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन बढ़ते जा रहे हैं आपके पास में, अलग अलग फॉर्म्स में हम आते जा रहे हैं। तो अब जो फॉर्म आ गया है वो ये आ गया है, वो क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इक्वेशन को देखिए, अब यहाँ से खास बात क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होगी तो इक्वेशन जो हो जाएगा
y इज इक्वल टू एम एक्स, सीधा सीधा y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, क्योंकि ओरिजिन से पास होगा, इसका मतलब x1 और y1 जो होगा वो 0,0 हो जाएगा। एक पॉइंट से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, स्लोप m है, तो फिर y1 0, x1 0, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग द स्लोप m पासिंग थ्रू ओरिजिन। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो अब दूसरा इक्वेशन को भी देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स क्या, जैसे एक पॉइंट P x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट Q x2 और y2 कोऑर्डिनेट है, और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो एक पॉइंट से तो ये पास हो ही रहा है, तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ठीक है, अब ये स्लोप को फाइंड आउट करना है, तो दो पॉइंट से पास हो रहा है तो स्लोप तो मिल गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जैसा कि मैंने शुरू में बोला है कि आपने अगर सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स देख लिए, आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स एकदम आसानी से निकलते जाएंगे। तो बस इसको यहाँ रख दीजिए, y माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, और ये फिर x माइनस x1, काम खत्म। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इसको आप पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं, पॉइंट फॉर्म, ये आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, मतलब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। और इसके पहले हमने जो इक्वेशन देखा था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो इसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। करेक्ट है? तो अब ये थोड़े से नाम के ऊपर इनको और रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट जो 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 नेमिंग है, इक्वेशंस की नेमिंग है, उसके बेस पे चलिए फर्स्ट वाले को देखते हैं। बोलो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा जनरल इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड a एंड b शुड नॉट बी 0, शुड भी लिख देता हूँ मैं, नॉन जीरो। ये तो हो गया, ठीक है। अगर दूसरा बात करेंगे तो ax प्लस by कांस्टेंट टर्म किसी भी इक्वेशन में नहीं है, तो इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। करेक्ट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाम पे देखिए, नाम पे इसका नाम जनरल इक्वेशन है, ठीक है सर। तीसरा हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी देखा हमने। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो गया, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसकी भी कोऑर्डिनेट x1 y1 है और स्लोप m है। चलिए चौथा फॉर्म पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो हमने पहले देखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें कि ये y इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, और m के बारे में आप सबको अब मालूम ही हो गया कि ये स्लोप होता है। करेक्ट। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पे आते हैं। अब 5 पे आते हैं, y माइनस y1 और फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, फिर यहाँ आते हैं x माइनस x1। अब इसका नाम बोलो, मैं नाम अभी नहीं लिखा पहले, इसका नाम क्या होगा, पॉइंट फॉर्म। तो अब थोड़ा नाम से याद रखेंगे, जनरल इक्वेशन, दूसरा आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर नेक्स्ट आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट फॉर्म, और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन में कोई इश्यू नहीं है, कांस्टेंट टर्म को हटा देना। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से c को हटा दिया, ओरिजिन से पास हो रहा है। करेक्ट है, यहाँ से c को हटा दिया, ओरिजिन से पास हो रहा है। करेक्ट है, दुनिया का कोई भी कर जिसमें कि कांस्टेंट टर्म नदारत है, वो इक्वेशन, वो कर हमेशा ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, अब क्वेश्चनों में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक तो जनरल से क्वेश्चन देंगे और दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट वाला दूंगा, जो नॉर्मली आपको जेई में मिलते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो पहले तो इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या हो जाएगा, चलिए इसको मान लेते हैं हम x1 और y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मतलब -2 -3 y1 है, x2 मतलब 4 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा
-5/5 आएगा, -5/5 मतलब -1, तो स्लोप मिल गया, दैट इज स्लोप। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ से पास हो रही है, यानी ये x1 y1 इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट है। तो यहाँ से y माइनस वाई वन यानी 3, स्लोप कितना -1, x माइनस एक्स वन, माइनस माइनस +1, x +1 के ऊपर समझा कि नहीं। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ और फिर ये -1, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, -x को इधर ला लीजिए और -1 को भी इधर ला लीजिए, तो ये बन जाएगा x, इधर बचा है +y -3 और ये बनेगा इधर आके +1 मतलब -2, दैट इज इक्वल टू 0। कोई इशू नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जनरल प्रॉब्लम बोर्ड लेवल का। हाँ, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये ट्विस्टेड वाला क्वेश्चन करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3, -2 and making an angle of 60 degree with the positive direction of y axis। अब आपको सब समझ में आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बोला है, जबकि हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में एंगल चाहिए। तो ये बातें तो आप ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। तो इक्वेशन एक्चुअली में ऐसा होगा, y माइनस वाई वन स्लोप होगा x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस ऑफ माइनस +2 हो गया, स्लोप निकालना है x माइनस 3। अब हमको ये निकालना है स्लोप। अब यहाँ पे ये लाइन जो है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से मतलब ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया होगा 60 डिग्री, मतलब सीधी सी बात है, ये लाइन इस प्रकार की होगी। तो ये देखो, ये क्लॉकवाइज बन गया क्लॉकवाइज और दिख रहा है 60 डिग्री। ये अगर दो रे को देखें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीज़ें। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये 60 डिग्री होगा, ट्रायंगल से ये 30 डिग्री होगा, करेक्ट है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री उठ के यहाँ आ जाएगा। और अब ये एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बन गया, मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया। तो स्लोप आपका tan 30 होगा। गॉट द पॉइंट, ये बातें क्लियर हो गई है। आई थिंक दैट tan 30 1/√3 होता है ना, tan 30 sin 30 बाई sin 30 कितना होता है 1/, करेक्ट, 1/√3। तो अब इक्वेशन मिल गया y + 2 और ये हो जाएगा 1/√3 x माइनस 3। आप इसको सिंप्लीफाई करो या ऐसे ही रहने दो, तो वही इश्यू नहीं है, ये आपका आंसर करेक्ट है। चलिए अब आप एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चंस को देखिए, दोनों में ट्विस्ट है और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 1, 2 एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस का स्लोप आपको मालूम है, यहाँ पे स्लोप दो होंगे, एक तो +1 होगा और दूसरा आपका माइनस होगा, बिकॉज देयर आर 2 लाइन्स विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या आप ये जानते हैं? हाँ, हमने डिस्कस किया। नहीं जानते तो एक बार फिर बता देता हूँ। ये एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये 45 डिग्री वाई एक्सिस के साथ में, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ में, इट मीन्स दैट दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा 135 डिग्री, इसको हम यूज़ करेंगे स्लोप में। तो ये tan 135 रिपीट हो रहा है, ये tan 135 आता है -1। अच्छा, अब दूसरा लाइन भी इसमें होता है जो इक्वली इंक्लाइन होता है, वो इस प्रकार का होता है, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, करेक्ट है। तो एक्स एक्सिस के साथ में भी 45 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ में भी 45 डिग्री। तो यहाँ पे स्लोप होगा tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। ये सब आपको मालूम है। तो एक बार स्लोप -1 और एक बार स्लोप 1, इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बस हो गया। तो 2 लाइन्स बनेगी इक्वेशन यहाँ पे। तो पासेस थ्रू द पॉइंट क्या है 1, 2 है, तो y माइनस 2 स्लोप एक बार 1 ले लो, x माइनस 1, फिर y माइनस 2 स्लोप एक बार -1 ले लो, x माइनस 1, बस हो गया। आपको अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई तो करना आपको सबको आता ही है। तो ये y माइनस 2, ये x माइनस 1, तो y को इधर ले लीजिए, तो x माइनस वाई और -2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 मतलब +1, दैट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करेक्ट। इसमें भी आते हैं y माइनस 2 -x +1, ये -x इधर ले लो, तो x + y, ये +1 इधर आ जाएगा, -1 बनेगा -3, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे जिसमें कि आपको इक्वली इंक्लाइन में 2 लाइन्स मिलती है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन मिलती है जिनकी की स्लोप एक का +1 एक का -1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 1, 2 एंड मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो दिया हुआ है
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिया है, उस साइन जिसका साइन 3/5 है, मतलब साइन ऑफ थीटा इज 3/5 है। अब ये साइन ऑफ थीटा 3/5 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो टैन थीटा चाहिए, और टैन थीटा एक्यूट अपना पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव होता है। टैन थीटा एक्यूट एंगल के लिए हमेशा पॉजिटिव देता है, याद रखना। ग्राफ आपको टैन का आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, वो लाइन बनाते ना इस प्रकार का, यूं लाइन जो बनाते, वहाँ से पता चल जाता है कि टैन अगर थीटा एक्यूट है तो टैन थीटा पॉजिटिव होता है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो टैन थीटा नेगेटिव हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ साइन थीटा 3/5 है, तो ट्रायंगल आपको तो पता चल गया, ये तो आपको मालूम है, ये थीटा होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। साइन थीटा मालूम है, तो इसलिए टैन थीटा आपका 3/4 हो जाएगा, करेक्ट है। ये 3 और ये 4, 3/4 हो गया। टैन थीटा कोई इशू नहीं है, 3/4 है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा जो है वो एक्यूट है। तो इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या बन गया, y माइनस y2 कितना है, y1, ये x1 और y1 ले लेंगे, y1 तो y माइनस 2 स्लोप m पता चल चुका है आपको, x माइनस 1 स्लोप m, ये m है, दैट इज इक्वल टू m, दैट इज 3/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको नहीं सिंप्लीफाई करते ये भी आंसर लिख दीजिए। चलिए सिंप्लीफाई भी मैं कर देता हूँ, 4y माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 3, करेक्ट है कैलकुलेशन, ये आप चेक कर लिया करो, कई बार कैलकुलेशन में गलत कर देता हूँ, करेक्ट है। तो ये हो गया बेटा 3x, इसको इधर ला लो, माइनस 4y, और ये माइनस 8 इधर आ जाएगा, प्लस 8 मतलब प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 क्वेश्चन, और 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं इसी लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ गया, थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी काम पड़ेगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी काम पड़ेगा। हाँ, इमेज के प्रॉब्लम भी इसमें आ जाते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाता है, सेक्शन फार्मूला भी आ जाता है, मिड पॉइंट फार्मूला भी आ जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -5। देखो ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3, -5 है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखना। और ये एक पॉइंट है जिसके भी कोऑर्डिनेट, चलो ये पॉइंट कितनी दूर ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 9, 3 है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये लाइन मिल गई, करेक्ट है, फाइन। और फिर क्या बोलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लाइन, ये है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, और ये जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है, करेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट्स को मैंने सपोज कर लिया P, हाँ, और ये Q ले लेता हूँ, ये Q लेता है, तो इसको एक्चुअली में फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसमें डाला ना, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है, हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर काम आएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। खैर अभी हमको उसको नहीं देखना है, हमको ये क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे कि ये लाइन पास हो रहा है। ओवरऑल मेरे को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालना है मतलब ये किस पॉइंट से पास हो रहा है और इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप तो इस लाइन के स्लोप से हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पहले मिड पॉइंट फार्मूला निकालते हैं। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12, मतलब 6, और ये हो जाएगा -1। कैलकुलेशन बराबर है, हाँ जी, 6, -1। तो एक पॉइंट मिल गया। अब पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 3, -5 एंड 9, 3। तो ये स्लोप जो होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फार्मूले से होगा। y2 मतलब 3 माइनस ऑफ माइनस +5 हो जाएगा, x2 मतलब 9 - 3, ये हो जाएगा 3/8, और 9 - 3 6, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका स्लोप 4/3 आ गया। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जो कि परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन स्लोप दैट इज m, और उसको हम लिख देंगे इसका और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो -3/4 व्हाट द पॉइंट, क्योंकि ये 4/3 है और ये -3/4 है, तभी दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। कि बिकॉज हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप तो आसानी से निकल सकता है क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो स्लोप को हम y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 से निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं।
हाँ हो गया। आप ये एक पॉइंट से पास हो गए, इसका स्लोप मालूम है, इक्वेशन मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस y1 कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, क्यू से। क्यू का ये -1 है तो क्या बन जाएगा, +1, स्लोप m कितना है इसका, -3/4 x माइनस x1 कितना है इसका, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 6, ठीक है ना, x माइनस 6। फाइन हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर इतना ही आंसर रख दीजिए। चलिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कैलकुलेशन को चेक कर लेना। -3x + 18 करेक्ट है, -3x है तो इधर ला लो, आंसर आ जाएगा 3x + 4y। अब इधर +4 है, +18 इधर आके -18 बनेगा तो -14 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स टाइम हो गया है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो अब हमने क्या कर दिया, इक्वेशन ऑफ लाइंस के दूसरे फॉर्म को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नॉर्मल फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है।